नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 31 जनवरी को 5 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसका आप सभी को फायदा और नुकसान दोनों हो सकते हैं। जान लीजिए क्या फायदे और क्या नुकसान है। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी खबर आई है। हरियाणा में बीपीएल कार्ड कट रहे हैं, परिवार परेशान है, बहुत सारे पेंशन कट रही हैं, बहुत सारे बुजुर्ग परेशान हैं, विधवाएं परेशान हैं, दिव्यांग परेशान है। यह समाज कल्याण विभाग की तरफ से बहुत सारी जो पेंशन ले रही हैं उनको काटा जा रहा है। इसके क्या मुख्य कारण है जान लीजिए। सबसे पहला मुख्य कारण है, अगर किसान भाई ठेके पर जमीन लेते हैं और फसल अपने नाम पर बेचते हैं तो जो पैसा अकाउंट में आता है, जितने भी पैसे की फसल बेची जाती है वो फैमिली इनकम अपडेट हो जाती है। इस कारण से पेंशन और बीपीएल कार्ड कट रहे हैं। तो जो भी लिमिट है, यानी बीपीएल कार्ड की 1,80,000 से ज्यादा की फसल यदि बेचते हैं और भी आपकी अन्य इनकम है, यदि फैमिली आईडी में इनकम अपडेट हो रही है 1,80,000 से ज्यादा तो आपका बीपीएल कार्ड कट रहा है, या 3 लाख से ज्यादा इनकम अपडेट हो रही है तो आपकी पेंशन भी कट रही है। इसके साथ कुछ किसान भाई अपने माता पिता की फैमिली आईडी से फसल का पंजीकरण करवाते हैं और फसल बेचते हैं, पैसे माता पिता के अकाउंट में आते ही उनकी पेंशन बंद हो जाती है। यह तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि कोई भाई दूसरे राज्य में यदि शादी करता है तो उसके पति को उसके मायके का जो कार्ड है वो नहीं कटवाता है तो उसका हरियाणा में बीपीएल कार्ड कट सकता है। परिवार के पास कार, एसयूवी, जीप बीपीएल कार्ड रद्द हो सकते हैं। कुछ केस में 2 व्हीलर के कारण भी बीपीएल कार्ड रद्द हुए हैं। वहीं जमीन की सीमा भी तय की गई है। 2.47 एकड़ यानी लगभग 12,070 वर्ग गज से ज्यादा कृषि भूमि में अपात्र पाए गए हैं। आवासीय संपत्ति को लेकर ग्रामीण 200 वर्ग गज से ज्यादा, शहरी में 100 वर्ग गज से ज्यादा अपात्र पाए गए हैं। बिजली खपत सालाना 3,000 यूनिट से ज्यादा का बिल यानी 24,000 से ज्यादा का यदि बिल आता है तो पेंशन और बीपीएल कार्ड दोनों कट सकते हैं। यदि आप कोई टैक्स पे करते हैं, परिवार में कोई भी टैक्स पे नहीं होना चाहिए, तभी आपका बीपीएल कार्ड और आपकी पेंशन बनी रहेगी। वहीं पति पत्नी की कुल आय, यदि पति और पत्नी की कुल आय 3 लाख से ज्यादा है तो पेंशन बंद हो सकती है। इसमें परिवार की आय नहीं गिनी जाएगी, आपके जो भी फैमिली मेंबर है उनकी, बल्कि पति और पत्नी दोनों की गिनी जाएगी केवल। वहीं वार्षिक आय सीमा, कुल वार्षिक आय ऑल सोर्स से 1,80,000 से ज्यादा होगी तो सरकारी योजना बंद हो जाएंगी और जो भी आपका बीपीएल कार्ड है वो भी कट जाएगा। और किसान यदि जुड़े हुए हैं तो वो फसल बिक्री पर सबसे ज्यादा विवाद है। इसको लेकर बड़ी अपडेट है। बहुत सारे किसान ठेके पर लेते हैं या किसान उनके पास खुद की जमीन है, चाहे उनके पास खुद की जमीन 2 एकड़ हो, ज्यादा इधर उधर की बोते हैं तो उनकी फसल का जो भुगतान होता है उनके अकाउंट में होता है, तो इस कारण से भी उनका बीपीएल कार्ड और पेंशन बंद हो रही है। यही मुख्य कारण है, क्योंकि अपनी फैमिली आईडी को आप ठीक करवा लीजिए और अपना बीपीएल कार्ड भी आसानी से बनवा लीजिए, यानी बन जाएगा। यदि आपकी जो भी फैमिली आईडी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा और फिर आपकी पेंशन भी शुरू हो जाएगी। ये कई मुख्य कारण हैं जो इस समय हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं और ये पहली बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, एचएसएससी की तरफ से। यदि आप हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप सभी के लिए अच्छी अपडेट है और ये आज ही अपडेट है। यानी आज हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 5,500 पदों पर निकली भर्ती की आज अंतिम तिथि है। 3 लाख अभ्यर्थियों के आसपास आवेदन पूरे हो चुके हैं। तैयारियां जारी रखें युवा। हिम्मत सिंह की तरफ से जानकारी आई है कि बता दें कि 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने एचएसएससी के पोर्टल पर फॉर्म को कंप्लीट या फाइनल सबमिट कर दिया है। अभ्यर्थी अपना आवेदन अंतिम तिथि यानी आज 31 जनवरी 2026 रात 11:59 के पूरा कर ले। यानी 11:59 से पहले करते हैं तो आपका जो आवेदन है वो मान्य होगा, और 11:59 के ऊपर यदि 1 सेकंड भी हो जाता है तो आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं होगा और साइट भी बंद हो जाएगी। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से ये पोस्ट आई है। उन्होंने कहा है कि जो भी अभ्यर्थी सीईटी क्वालिफाई हैं और वो एलिजिबल हैं हरियाणा पुलिस
नौकरी के लिए, कांस्टेबल के लिए, इसमें जर्नल ड्यूटी के लिए, मेल और फीमेल के लिए, और जीआरपी के लिए यानी रेलवे में जो नौकरी हैं उनके लिए भी जो पोस्ट है पुलिस कांस्टेबल की वो निकली हुई है। 5500 पोस्ट के करीब हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है। और भी पोस्ट इंक्रीज हो सकती हैं, ये भी बड़ी खबर आई है। तो आप थोड़ी पोस्ट समझकर आप आवेदन मत वंचित रहिए। आज आखिरी दिन है, 11:59 से पहले आज आप आवेदन कर दीजिए। ये फाइनल रिमाइंडर के तौर पर अपडेट आई है एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से। आज आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया है आवेदन का, ये भी बड़ी खबर है। और कंपटीशन एकदम टफ होने वाला है। पहले फिजिकल होगा यानी पीएसटी पीएमटी लिया जाएगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा जिसमें 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। यानी पुरुष के लिए जो कांस्टेबल की फॉर्म है वो लगभग 5000 के आसपास हैं और इसमें 50,000 बच्चे मेंस एग्जाम में बुलाए जाएंगे। और महिलाओं के लिए भी यही इसी प्रकार का आंकड़ा है, 500-600 पोस्ट के आसपास महिलाओं की भी पोस्ट निकली हुई है, उनके भी 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। और फिजिकल के लिए कम से कम 15 से 20 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और जो क्वालिफाई करेंगे उनमें से टॉप के जो 10 गुना बच्चे हैं पोस्ट के अनुसार वो मेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो ये बड़ी खबर है। लास्ट डेट है आज 31 जनवरी। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी, सूचना आई थी रिमाइंडर के तौर पर हरियाणा एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा सरकार ने चिराग योजना की सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है। इससे प्रदेश के करीब 32 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीओ और प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर डीईओ को इसके लेकर लेटर भी जारी कर दिया है। योजना में पहले एक साल में 1.80 लाख रुपए इनकम वाली फैमिली आती थी। इसमें प्रदेश सरकार सेकंड क्लास से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट के फीस का भुगतान करती है, जिससे फीस के रुपए सीधे स्कूल को दिए जाते हैं। इसमें शामिल होने के लिए स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर स्कूल में तय सीट से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन रहे तो लक्की ड्रा के माध्यम से एडमिशन दिया जाएगा। वहीं स्कूलों को 15 अप्रैल तक सारी प्रोसेस भी पूरी करनी होगी। जिले के अनुसार जो हरियाणा के हर जिले में जो प्राइवेट स्कूल है उनमें जो सीट खाली हैं वो आप चेक कर सकते हैं कि जैसे कि सोनीपत में 1614 सीट है, इसी प्रकार भिवानी में 4887 है। इसी प्रकार का जो आंकड़ा है वो अन्य में है, आप चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि किस जिले में आप पढ़ना चाहते हैं और कितनी सीट वहां पर खाली हैं। यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत आने वाले जो भी स्टूडेंट है जो पहले सरकारी में पढ़ रहे थे अब हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं तो अब उनकी आय सीमा यानी जो सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो 8 लाख रुपए तक का बनेगा। और उसी के अनुसार अब आप 8 लाख रुपए तक की यदि सीमा है आपकी तो आप हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में आसानी से पढ़ पाएंगे। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने अपडेट जारी कर दी है। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक गजट जारी किया गया है। हरियाणा में जनगणना को लेकर यह गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अधिसूचना जारी की गई है। हरियाणा सरकार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग जनगणना को लेकर यह अपडेट है। क्या है अपडेट, जान लीजिए। हरियाणा में जनगणना नियम के तहत जो धाराएं हैं उनको लेकर अपडेट है कि 22 नवंबर 2019 जो हरियाणा के राजपत्र हरियाणा सरकार द्वारा जो प्रकाशित हुई थी के स्थान पर ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या न की गई बातों को छोड़कर हरियाणा सरकार घोषणा करती है कि भारत की जनगणना 2027 मकान सूचीकरण का कार्य हरियाणा राज्य में 1 मई 2026 से 30 मई 2026 के बीच 30 दिन की अवधि के दौरान किया जाएगा। स्वयं गणना के लिए विकल्प भी उपलब्ध होगा जो कि 16 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 की समय अवधि में संचालित किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आई है, जो हरियाणा में जनगणना होने वाली है उसमें सबसे पहले फेज में मकानों की जो सूची है उसका कार्य
पूरा किया जाएगा और ये कार्य 1 मई 2026 से लेकर 30 मई 2026 के बीच 30 दिन की अवधि के दौरान होगा। और यदि आप स्वयं गणना का विकल्प चुनते हैं ये भी उपलब्ध होगा। उसका कार्य 16 अप्रैल 2026 से लेकर 30 अप्रैल 2026 की समयावधि में संचालित किया जाएगा। ये जानकारी आई है इस गजट नोटिफिकेशन के अनुसार। पहले फेज में यानी पहले ही शुरुआत में मकान जो सूचीकरण है उसका कार्य पूरा किया जाएगा भारत की जनगणना 2027 के अनुसार। तो ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी हरियाणा के लोगों। पांचवी अपडेट में दो महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। पहली खबर आई है हरियाणा सरकार ने सर्विस सिक्योरिटी एक्ट का लाभ देने के लिए 20 फरवरी तक बढ़ा दिया है पोर्टल पर आवेदन का समय। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी के बाद हरियाणा सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी एक्ट का लाभ देने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRNL पोर्टल पर आवेदन के लिए समय 20 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही 30 जनवरी 2026 के अंक में जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों का आग्रह स्वीकार कर सकते हैं। मुख्य सचिव ने 30 जनवरी को 20 फरवरी तक का समय बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। तो अब आसानी से आप पोर्टल पर आवेदन कर पाएंगे। हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों के लिए सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर आवेदन के लिए बढ़ गया है अब समय और ये समय है 20 फरवरी तक का। और ये पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी। पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए मौसम विभाग की तरफ से। आज रात से हरियाणा में मौसम में बदल जाएगा। मौसम आज से बदलेगा मौसम, फिर बारिश की संभावना है। हरियाणा में फरवरी माह में भी ठंड और बारिश की संभावना जताई जा रही है। एक सप्ताह में 3 पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ शनिवार से असर दिखाएगा जबकि दूसरा और तीसरा 2 और तीसरा 5 फरवरी को असर दिखाएगा, दूसरा 2 को और तीसरा 5 फरवरी को। पहले पश्चिमी विक्षोभ से 1 फरवरी को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है यानी कल, जिससे मौसम एक बार फिर से ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम में ठंड बढ़ जाएगी। अगले 3 दिनों में प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद से 2 से 4 डिग्री की कमी आ सकती है। इधर रात के तापमान में 0 से लेकर 0.4 डिग्री की कमी आई है। महेंद्रगढ़ में सबसे कम 5.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। शुक्रवार को दिन भर धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली और कई स्थानों पर बादल भी छाए रहे। कल बादल भी छाए रहेंगे और बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ये पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की शाम को ये 5 बड़ी घोषणाएं जानना चाहते हैं दिन भर की, तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।